हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बताएंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते कहते किसे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पहचान करना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, तो आइए हम टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, पहचान कैसे आप पहचानेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा साथ ही साथ समय भी दिया रहता है। यानी अगर समय नहीं दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा तो केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और अगर समय दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे इसमें क्या है, समय है। क्या है, समय है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट, जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, आप पहचानेंगे कैसे। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। अगर हिंदी में रहा हूँ, रही है, रहे हों तथा समय दिया तो पहचानोगे, और अंग्रेजी में हैज बीन और है बीन के साथ MB4 रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें दिया है सिंस और फार। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसे क्लियर करेंगे कि सिंस और फार होता क्या है। सिंस और फार क्या होता है। सिंस और फार हम किस स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में निश्चित समय दिया हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। जैसे दिन के नाम, दिनों के नाम मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी नेम ऑफ द वीक। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के नाम। सत्र के नाम मतलब 2010, 2020, 2025 कुछ भी हो। सुबह, शाम, दोपहर आदि अगर आते हैं तो हम इसे निश्चित मानते हैं, और इसके लिए समय पर हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे। जैसे दिया है, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, तो सुबह से क्या है, निश्चित है। क्लियर। और फार का प्रयोग क्या है, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे दिन, महीना, साल। दिन का मतलब 2 महीने, 4 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 2 घंटे, 4 घंटे आदि। आई बात समझ में। तो ये सब अगर दे तो अनिश्चित समय है, और वो दिया रहे तो निश्चित समय है। तो जैसे वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 आवर्स। तो फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, यानी 2 घंटे क्या है, अनिश्चित है, इसलिए 2 आवर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, फार। और एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ है। क्लियर। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, तो द वाशरमैन, धोबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाशरमैन। तो द वाशरमैन हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। सुबह, शाम, दोपहर को हमने क्या बताया, निश्चित समय, इसलिए मॉर्निंग के साथ क्या लगा, सिंस। कोई दिक्कत। ओके। स्टूडेंट, आइए हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। जैसे हम लोग 2020 से इस घर में नहीं रह रहे हैं, तो हमने सत्र के नाम को बताया, 2010, 2020, 2030, ये सब क्या है, निश्चित समय है। तो वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। क्लियर। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे क्या है, अनिश्चित हो गया। तो चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। जैसे क्या वे लोग सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं, तो सोमवार के दिन के नाम क्या है, निश्चित है। तो हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्लियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या डॉक्टर एक सप्ताह से रोगियों की देखभाल कर रहा है, तो जो डॉक्टर देखभाल करेगा वो ट्रीटमेंट करेगा, जो नर्स होता है वो लुकिंग आफ्टर होता है। क्लियर। तो हैज द डॉक्टर बीन डूइंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट फॉर टू ए वीक। एक सप्ताह क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हम वीक के लिए क्या लगाए, फॉर का प्रयोग। क्लियर। आइए हम इंट्रोगेटिव बी पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या कौन कैसे कब वहाँ आता है, और हिंदी वाक्य अंग्रेजी वाक्य प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड वाई वाट वेयर वेन हु मोज जो भी रहेगा उसी की अंग्रेजी आएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत। जैसे वे लोग अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हैं, वे लोग अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। वे लोग बहुवचन में है, सहायक क्रिया हैव। वे लोग की अंग्रेजी दे। क्लियर। नहीं है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, तो डूइंग। क्या कर रहे हैं, अपना काम, दे के साथ दियर वर्क। अब सुबह निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर। तो हो जाएगा वाई हैव दे नॉट बीन डूइंग दियर वर्क्स सिंस मॉर्निंग। तो व्यापारी 2 दिन से दुकान क्यों नहीं खोल रहा है, तो सेम है। तो वाई हैज द मर्चेंट नॉट ओपनिंग शॉप फॉर 2 days। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। ओके। अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। आज हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले पास्ट टेंस के भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे अथवा या ई ए आता है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे अथवा या ई ए आए उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता था, वह जाता था, तो इसमें जाता ता था आया, ए पास्ट इंडेफिनिट हुआ। क्लियर। वे जाते थे तो पास्ट इंडेफिनिट, वह आया तो भी पास्ट इंडेफिनिट, वह गया तो भी पास्ट इंडेफिनिट, मीरा खाना पकाई तो भी पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। सिंपल सेंटेंस। सिंपल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस MV सेकंड, जो कि हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में IN जोड़ते थे, उसी के स्थान पर अब हम MV सेकंड बोलेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल MV1 था और MV1 में प्लस S या ES था। यस या ES का प्रयोग कहाँ होता हमने आपको पीछे बताया। क्लियर। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कर्ता क्रिया कर्म अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। जैसे वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करता था, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। मेन वर्ब क्या होगा, लर्न हिज लेसन, अपना पाठ, डेली मीन्स प्रतिदिन, तो जगह ही लर्न हिज लेसन डेली। कोई दिक्कत। सीमा सीता के साथ बाजार गई, देखो ई शब्द आया ना, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो सीमा वेंट टू मार्केट विथ सीता। क्लियर। आइए निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अब सहायक क्रिया डिड होगी। इसमें चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में क्या लगेगा, डिड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो यहाँ पर MV सेकंड था वही सहायक क्रिया डिड ले लिया, और यहाँ पर MV सेकंड के स्थान पर MV फर्स्ट हो गया। क्लियर। राधा गीता के साथ खाना नहीं पकाई, तो राधा गीता के साथ खाना नहीं पकाई, ये शब्द आया तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ। तो राधा डिड नॉट कुक फूड विथ गीता। कोई दिक्कत। ओके। देखिए अध्यापक समय से अपना अपना विषय पूरा नहीं किए, तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर डिड नॉट कंप्लीट दियर सब्जेक्ट इन टाइम। अगर यहाँ पर टीचर्स है
तो यहाँ पर दियर होगा, यहाँ पर टीचर लिखोगे तो यहाँ पर हिज होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी आप जानते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर हम सहायक क्रिया लिखेंगे। क्लियर? हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा? जैसे डिड ए हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। कोई दिक्कत? जैसे क्या हलवाई अपनी दुकान पर मिठाई बनाया? क्या हलवाई अपनी दुकान पर मिठाई बनवाया? तो बनाया या शब्द आया, तो डिड कॉन्फेक्शनर, हलवाई का अंग्रेजी होता है कॉन्फेक्शनर, मेड स्वीट्स एट हिज शॉप। क्लियर? यहाँ पर एट हमने किस लिए लगाया? क्योंकि वह दुकान से बगल बनाता है, न कि दुकान के ऊपर चढ़ करके। आई बात समझ में? क्या माता पिता प्रतिदिन बाजार नहीं जाते थे? क्या माता पिता प्रतिदिन बाजार नहीं जाते थे? तो डिड पेरेंट्स नॉट गो टू मार्केट एवरी डे? एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। कोई प्रॉब्लम? ओके। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा नॉट, उसके बाद एम बी थर्ड, सॉरी एम बी थर्ड नहीं होगा, एम बी फर्स्ट ही होगा। क्या होगा? एम बी फर्स्ट। आई बात समझ में? उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद टाइम, और लास्ट में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? ओके। वे लोग 2 वर्ष पहले कहाँ रहते थे? 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर वही 2 वर्ष क्या है? टाइम है, लेकिन से होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम कहाँ रहते थे, कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर डिड दे लिव बिफोर 2 डेज? वेयर डिड दे लिव बिफोर 2 ईयर्स? डेज नहीं, ईयर्स। हम लोग शादी समारोह में क्या क्या खाए? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए और डबल हो तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड में केवल यस का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर व्हाट्स, व्हाट्स का मतलब हो गया क्या क्या, क्या क्या। तो व्हाट्स डिड वी ईट इन द मैरिज पार्टी? क्लियर? वहाँ आज कौन गया? हु डिड गो देयर टुडे? हु डिड गो देयर टुडे? अपने माता पिता की सेवा कौन नहीं करता था? तो यहाँ पर जाएगा कौन का अंग्रेजी? हु डिड नॉट सर्व हिज पेरेंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, समझ में आएगा। जो चीज़ न समझ में आए कमेंट करके पूछिए, ठीक? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।